तो डियर स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम अवंती वर्कबुक की एक्सरसाइज 4.1 जो है हम इसको सॉल्व करने की ट्राई करेंगे। तो इसमें इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस गिवन है उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन इसमें गिवन है, क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल विल एक्सपीरियंस मिनिमम मैग्नेटिक फोर्स व्हेन प्रोजेक्टेड विद द सेम वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो इसमें क्या गिवन है आपको कि आपके पास 4 चार्ज पार्टिकल हैं। एक ये चार्ज पार्टिकल है आपके पास Be3+, तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे Be3+। दूसरा चार्ज पार्टिकल जो है वो प्रोटॉन है। थर्ड चार्ज पार्टिकल जो है वो अल्फ़ा पार्टिकल है। और जो फोर्थ चार्ज पार्टिकल है वो है आपका Le2+, और इसको हम क्या लिखेंगे, लिथियम 2+ भी हम इसको लिख सकते हैं। तो ये 4 चार्ज पार्टिकल आपको गिवन है, और ये चार्ज पार्टिकल आपके एक मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड जो है उन पे एक फोर्स लगाती है। मैग्नेटिक फील्ड उन पे एक फोर्स लगाती है, मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। और चारों पार्टिकल की कंडीशन हमें क्या दी गई है कि चारों पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो सभी की वेलोसिटी सेम है, और दे एंटर परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि यहाँ पे हमें थीटा की वैल्यू जो है वो 90 डिग्री गिवन है। तो हमें पता है कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल आपका मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करता है तो मैग्नेटिक फील्ड उस पर फोर्स लगाती है, और फोर्स की वैल्यू आपकी क्या होती है, QVB साइन थीटा। ठीक है, तो कोई भी चार्ज पार्टिकल जब आपका मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो मैग्नेटिक फील्ड उस पर एक फोर्स लगाती है जिसको मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं, और उसकी वैल्यू है QVB साइन थीटा। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी गिवन है, 90 डिग्री, और साइन 90 हमारा कितना हो जाएगा, साइन 90 की वैल्यू जो है वो 1 हो जाएगी। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू 1 हो जाएगी, और वेलोसिटी जो है वो सभी की सेम है, और सभी के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सेम है। इसका मतलब F क्या है, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, आपका F जो है वो चार्ज पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि सभी की वेलोसिटी सेम है। सभी चारों जो चार्ज पार्टिकल आपके गिवन है उनकी वेलोसिटी सेम है, उनकी मैग्नेटिक फील्ड सेम है, ठीक है। और इसीलिए जो आपका फोर्स है, जो आपका मैग्नेटिक फोर्स है, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हमें क्या बताना है कि वो मिनिमम कब लगेगा, फोर्स जो है इन चारों चार्ज पार्टिकल में किस पे जो है फोर्स लगने वाला फोर्स जो है वो मिनिमम फोर्स है। ठीक है, तो यानी कि फोर्स अगर आपका फोर्स कब मैक्सिमम फोर्स लगेगा, जब चार्ज की वैल्यू जो है मैक्सिमम होगी, और मिनिमम फोर्स लगेगा जब चार्ज की वैल्यू क्या होगी, मिनिमम होगी। ठीक है, तो लगने वाला फोर्स आपका मैक्सिमम होगा जब चार्ज की वैल्यू मैक्सिमम है, और फोर्स मिनिमम कब होगा, जब चार्ज की वैल्यू मिनिमम है। अब इन चारों में से हमें देखना है कि किसका चार्ज जो है वो सबसे कम है। इन चारों में से किसका चार्ज सबसे कम है, तो अगर हम इसका देखें तो इसमें कितने चार्ज पार्टिकल हैं, ये इसमें अगर हम इसमें देखें आपके, तो पहले वाले में जो है आपका इसमें हम लिखें, इसको हम लिख सकते हैं बेरिलियम 3+, यानी कि इसमें कितना चार्ज है, इसमें 3 चार्ज हैं। फिर आपका प्रोटॉन का जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होता है। फिर अल्फ़ा पार्टिकल, ठीक है, और फिर आपका लिथियम 2+, तो लिथियम 2+ को हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि इसमें 2 चार्ज हैं। तो सबसे कम किस में है, सबसे कम चार्ज किसका है, आपका प्रोटॉन का। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बेरिलियम 3+ में तो 3 चार्ज है, और लिथियम 2+ में 2 चार्ज है, तो सबसे कम चार्ज जो है वो प्रोटॉन का होता है। तो इसका मतलब जो मिनिमम मैग्नेटिक फोर्स आपका लगेगा वो किस पे लगेगा, प्रोटॉन पे लगेगा, क्योंकि इसका चार्ज जो है वो सबसे कम होता है। ठीक है, तो इसका यहाँ पे हमने देखा कि F जो है वो चार्ज पे डिपेंड कर रहा है, और हमने देखा कि सबसे कम चार्ज जो है वो प्रोटॉन का होता है, इसीलिए प्रोटॉन पे लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स जो होगा वो सबसे कम होगा। ठीक है, क्योंकि चार्ज जो है प्रोटॉन का सबसे ज़्यादा कम है, इसीलिए इस पे लगने वाला फोर्स क्या होगा, वो मिनिमम होगा। क्योंकि सभी की वेलोसिटी जो है वो हमें सेम दी गई थी, कंडीशन हमें ये गिवन है, और सभी के लिए थीटा की वैल्यू जो है वो 90 डिग्री है, और सभी के लिए मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो है वो सेम है। तो फोर्स जो है वो चार्ज पे डिपेंड करेगा, और चार्ज जो है सबसे कम वो प्रोटॉन का होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका गिवन है, क्वेश्चन नंबर 2 आपको गिवन है, ए नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल फॉलिंग फ्रीली अंडर ग्रेविटी एंटर्स ए रीजन हैविंग यूनिफॉर्मली
हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड पॉइंटिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, ठीक है, द पार्टिकल विल बी डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अगर हम लगाएं तो यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड है वो कौन सी डायरेक्शन में लगी हुई है आपकी, वो आपकी नॉर्थ डायरेक्शन में लगी हुई है। मैग्नेटिक फील्ड है जो आपकी नॉर्थ डायरेक्शन में है। तो अगर हम फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाएं तो ये आपका साउथ हो जाएगा और ये आपका ईस्ट हो जाएगा और ये आपका वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो यहाँ पे नॉर्थ डायरेक्शन में है। तो अगर वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल अगर हम फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाएं तो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल विल बी डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स वेस्ट। तो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल अगर है तो वो वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट करेगा, अगर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता तो वो आपका ईस्ट की तरफ फ्लो करता, डिफ्लेक्ट होता, ठीक है। तो ये हमने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से निकाला है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आपका गिवन है, ए चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 10 कूलम इज मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 5 टेस्ला, फाइंड द एक्सर्टेड फोर्स, ठीक है। तो इसमें आपको क्या गिवन है कि कोई भी जो आपका चार्ज है, चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो 10 कूलम का है और वो कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, 100 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा है। कितने एंगल पे मूव कर रहा है, 30 डिग्री के एंगल पे मूव कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है वो 5 टेस्ला है। तो हमें बताना है कि उस चार्ज पार्टिकल पे कितना फोर्स लगेगा। तो सिंपल है, यहाँ पे फोर्स हमें पता है चार्ज पार्टिकल पे कितना फोर्स लगेगा, F = QV sin थीटा, ठीक है। तो Q की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, 10 कूलम। तो यहाँ पे हम 10 पुट कर देंगे। वेलोसिटी की वैल्यू कितनी गिवन है, 100। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी गिवन है, 5 टेस्ला। और साइन 30 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1/2। तो साइन 30 की वैल्यू आपकी 1/2 हो जाएगी। तो इन सब को सोल्व करके जो मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 2500 न्यूटन। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड जो फोर्स लगाएगी वो कितना होगा, 2500 न्यूटन होगा। तो ये फॉर्मूला आपको टिप्स पे याद होना चाहिए कि किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा किसी भी चार्ज पार्टिकल पे, मूविंग चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स लगाया जाता है वो कितना होता है, QV sin थीटा। Q जो होता है पार्टिकल का चार्ज होता है, V उसकी वेलोसिटी होती है, B मैग्नेटिक फील्ड और थीटा इज़ द एंगल बिटवीन वेलोसिटी V क्रॉस B, ठीक है। तो ये थीटा इनके वेलोसिटी और B के बीच का एंगल होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है आपको। क्वेश्चन नंबर 4, ए चार्ज विथ 10⁻⁻11 कूलम एंड 10⁻⁻7 किलोग्राम मास मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 10⁸ मीटर पर सेकेंड along x axis, a uniform static magnetic field of 0.5 Tesla is acting along the y axis. The magnetic force on the charge. तो हमें ये बताना है कि कोई भी जो चार्ज पार्टिकल है उसका चार्ज जो गिवन है, हमें चार्ज की वैल्यू है 10⁻⁻11, उसका जो मास है वो इतने किलोग्राम का गिवन है। कोई भी चार्ज है उसका जो चार्ज है 10⁻⁻11 कूलम उसका चार्ज गिवन है, m जो है उसका मास है और उसकी जो वेलोसिटी है 10⁸ मीटर पर सेकेंड है अलॉन्ग द एक्स एक्सिस। फिर आपने उस पर क्या लगाई, एक मैग्नेटिक फील्ड लगाई है 0.5 टेस्ला की जो कि वाई एक्सिस के अलॉन्ग है। तो आपको ये बताना है कि जो फोर्स लगेगा चार्ज पे वो कितना होगा, ठीक है। तो हमें पता है कि चार्ज पे लगने वाला फोर्स जो होता है F = चार्ज पे जो लगने वाला फोर्स होता है F = QV sin थीटा, ठीक है। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर हम V साइन थीटा को लिखें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, V क्रॉस B। V साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, V क्रॉस B, ठीक है। तो किसी भी पार्टिकल पे अगर हमें देखना है कि फोर्स कौन सी डायरेक्शन में है तो हम इस से निकाल सकते हैं, V क्रॉस B से निकाल सकते हैं। तो अब हम देखेंगे V क्रॉस B। अब हमें किससे निकालना है, इसको V क्रॉस B से निकालना है। तो अगर हम यहाँ पे देखें V क्रॉस B यानी कि ये किसके अलॉन्ग है, एक्स एक्सिस के। वेलोसिटी हमारी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, तो वेलोसिटी हमारी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है। इसका मतलब ये कौन सी डायरेक्शन में है, ये आई कैप। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो आपका यूनिट वेक्टर होता है वो आपका आई कैप होता है,
ठीक है। फिर मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो हमने मल्टीप्लिकेशन लगा दिया। अब हमें देखना है मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में है। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपकी वाई डायरेक्शन में है। तो वाई डायरेक्शन के अलोंग जो आपका यूनिट वेक्टर होता है वो कौन सा होता है, जे वेक्टर। तो आई क्रॉस जे, और हमें पता है कि आई क्रॉस जे किसके बराबर होता है, आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के वेक्टर। आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के वेक्टर, ठीक है। तो इसका मतलब जो हमारा मैग्नेटिक फोर्स होगा वो कौन सी डायरेक्शन में होगा, इट इज़, तो जो के वेक्टर होता है, के वेक्टर कौन सी डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर है, ये जेड डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर होता है, ठीक है। जो के कैप होता है, के कैप जो होती है वो जेड डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर होता है। तो यहाँ से हमने पता कर लिया कि जो चार्ज लगाएगी मैग्नेटिक फील्ड चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगाएगी वो कौन सी डायरेक्शन में है, वो आपका जेड डायरेक्शन में है, ठीक है। तो हमने इसको कैसे निकाला, हमने इसको v क्रॉस b से निकाला। तो हमने देखा कि जो हमारी वेलोसिटी है वो x डायरेक्शन में है, तो x डायरेक्शन के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है वो आई कैप होता है। फिर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपकी y डायरेक्शन में है, तो y डायरेक्शन के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है वो j होता है। तो i क्रॉस j है वो k के बराबर होता है, और जो k कैप होता है वो कौन सी डायरेक्शन में होता है, वो आपका z डायरेक्शन में होता है। तो यहाँ से हम बता देंगे कि जो आपका मैग्नेटिक फोर्स होगा वो z डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा फिर आपका, कि बी इसका आंसर आएगा कि जो आपका फोर्स होगा वो अलोंग द जेड एक्सिस होगा। तो ये भी नहीं होगा, एक्स एक्सिस भी नहीं होगा, एक्स एक्सिस भी नहीं होगा, वाई एक्सिस भी नहीं होगा, जीरो भी नहीं होगा, और ये कौन सी डायरेक्शन में होगा, तो इसका आंसर बी आएगा, अलोंग द जेड डायरेक्शन। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो, क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन निकालने के लिए आप कैसे निकाल सकते हो, वी क्रॉस बी निकाल सकते हो कि वी कौन सी डायरेक्शन में है और बी कौन सी डायरेक्शन में है, और उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो कौन सी डायरेक्शन में होगा। तो इस तरीके से भी आप जो है डायरेक्शन निकाल सकते हो फोर्स की। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 आपको गिवन है, एन इलेक्ट्रॉन इज़ मूविंग एट 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें गिवन है, और मूविंग एट 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड एक इलेक्ट्रॉन है जो कि इतनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है इन ए डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रहा है वो, पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या ध्यान देना है कि कोई भी जो इलेक्ट्रॉन है वो 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और डायरेक्शन कौन सी हमें गिवन है, पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इसमें हमें बताना है कि कितना फोर्स लगेगा। तो फोर्स के लिए हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, F = QVB sin थीटा। तो अब हमें देखना है कि यहाँ पे डायरेक्शन कौन सी दी है, पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड का मतलब कि थीटा की वैल्यू आपकी 0 डिग्री आ जाएगी। पैरेलल का मतलब थीटा की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा आपका, दिस विल बी इक्वल टू sin 0, और sin 0 की वैल्यू जो होती है 0 के बराबर होती है। तो यानी कि फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, 0, ठीक है। इसका मतलब कि कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है लेकिन उसकी डायरेक्शन जो है पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की भी यही डायरेक्शन है और इलेक्ट्रॉन के मोशन की भी यही डायरेक्शन है, थीटा की वैल्यू 0 होगी। उस केस में मैग्नेटिक फील्ड होने के बावजूद भी उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। तो इसमें आंसर क्या आएगा आपका, 0, ठीक है। और अगर इसमें यहाँ पे पैरेलल की जगह परपेंडिकुलर होता तो आप थीटा की वैल्यू को क्या लेते, 90 डिग्री लेते, और एफ आप कैसे निकालते, QVB, इसको मल्टीप्लाई करके, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। तो इसमें ये दिया गया है कि व्हेन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो जो थीटा की वैल्यू होगी वो 0 डिग्री होगी या 180 डिग्री भी हो सकती है, और जो लगने वाला फोर्स है वो आपका 0 डिग्री होगा। क्वेश्चन नंबर 6, ए स्ट्रेट वायर ऑफ लेंथ एक स्ट्रेट वायर है, उसकी जो लेंथ है वो 0.5 मीटर है, कैरिंग ए करंट ऑफ 1.6 एम्पियर is placed in a uniform magnetic field of induction 2 Tesla. If the magnetic field is perpendicular to the length of wire, the force on the wire is, ठीक है। तो इसने क्या कहा है कि एक आपकी स्ट्रेट वायर है, तो इसने क्या बताया है कि एक आपकी स्ट्रेट वायर है ऐसे, इस स्ट्रेट वायर की जो लेंथ है वो कितनी गिवन है, 0.5 सेंटीमीटर है,
और इसमें से जो करंट फ्लो कर रहा है, आई जो करंट फ्लो कर रहा है वो कितना है, 16 एम्पियर, सॉरी 1.6 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। और इसको, ये जो आपकी करंट कैरिंग वायर है, इसको आपने किसके अंदर रख दिया, इसको आपने एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया। और मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है वो कितनी है, 2 टेस्ला है। तो आपको ये बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ वायर है। तो आपको ये बताना है कि उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो आपकी वायर पे फोर्स लगेगा वो कितना होगा। ठीक है, तो ये आपकी वायर थी, करंट कैरिंग वायर है। वायर में जो करंट है वो आपका कितना है, 1.6 एम्पियर का जो करंट है इसमें। तो ये जो करंट है आपका 1.6 एम्पियर। ठीक है, और इसकी जो लेंथ है वो है 0.5 मीटर। और इसको आपने किस में रखा है, एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा है। और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो है 2 टेस्ला, और जो थीटा है वो आपका लेंथ, और इसके बीच में थीटा की वैल्यू जो है वो 90 डिग्री गिवन है। तो आपको ये बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है इस करंट कैरिंग वायर पे कितना फोर्स लगाएगी। तो हमें पता है कि करंट कैरिंग वायर को जब भी हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड उस पर फोर्स लगाती है, और वो फोर्स की वैल्यू किसके बराबर होती है, F=BIL साइन थीटा। ठीक है, करंट कैरिंग वायर पे भी मैग्नेटिक फील्ड आपकी फोर्स लगाती। इससे पहले हमने देखा कि चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड उस पर फोर्स लगाएगी। और अभी हमने देखा कि जो करंट कैरिंग वायर है उसको हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड उस पर फोर्स लगाती है, F=BIL साइन थीटा। तो यहाँ पे जो थीटा है, ठीक है, एंगल की वैल्यू परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ वायर, तो थीटा की वैल्यू हमें यहाँ पे क्या गिवन है, 90 डिग्री गिवन है। तो F की वैल्यू क्या हो जाएगी, F=BIL। ठीक है, तो F की वैल्यू क्या हो जाएगी, F=BIL। तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, F=BIL। B की वैल्यू पता है आपको 2 टेस्ला, पुट कर दो। I की वैल्यू 1.6 एम्पियर पुट कर दो। लेंथ की वैल्यू जो है 0.5 पुट कर दो। ठीक है, तो यहाँ से सोल्व करके इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1.6 न्यूटन। तो इसमें आंसर क्या आएगा आपका, 1.6 न्यूटन आएगा। ठीक है, तो इसमें ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, F=BIL साइन थीटा, यानी कि वायर के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो BIL साइन थीटा होगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 आपका गिवन है, ए स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल। नेक्स्ट इसमें जो गिवन है आपको क्वेश्चन नंबर 7, ए स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल कंडक्टर कैरिंग द करंट ऑफ 5 एम्पियर। एक आपका हॉरिजॉन्टल कंडक्टर है, स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल कंडक्टर है, उसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है, 5 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। और उसकी लेंथ कितनी है, 50 सेंटीमीटर उसकी लेंथ है। और उसका मास जो है वो 50 ग्राम उसका मास है। इज सस्पेंडेड बाय द 2 वर्टिकल वायर्स, इज सस्पेंडेड बाय द 2 वर्टिकल वायर्स। व्हाट मैग्नेटिक फील्ड शुड बी सेट अप normal to the conductor in order that tension in the wire is the 0। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया गया है कि मान लो कि ये कोई आपकी 2 वायर्स के साथ में ये वाली वायर आपने जो है, ये वाली वायर जो है आपने, ये स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल करंट कैरिंग कंडक्टर है। तो इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है, इसमें आपका 5 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। इसकी जो लेंथ है वो 50 सेंटीमीटर है और मास जो है वो 50 किलोग्राम का है। ठीक है, तो आपको बताना है कि कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा कि इसके अंदर, वायर के अंदर की जो टेंशन है वो आपकी 0 होनी चाहिए। ठीक है, तो हम देखेंगे कि ये जो वायर है इसको आपने ऐसे हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है। ठीक है, तो ये आप अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करूँ तो ये अगर आपकी वायर है, इसको आपने ऐसे रखा हुआ है हॉरिजॉन्टल, तो इसका जो वेट होगा mg वो नीचे की तरफ होगा। और मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि इसको आपने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है तो मैग्नेटिक फील्ड इस पर जो फोर्स लगाएगी उसको हमें इस तरीके से लगाना पड़ेगा कि उसके द्वारा जो फोर्स लगेगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में लगे। और फोर्स अगर अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा तो वो कितना होता है, BIL साइन थीटा। और थीटा जो है यहाँ पे नॉर्मल टू द कंडक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो नॉर्मल टू द कंडक्टर है। तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, θ=90 डिग्री। ठीक है, तो मैं वेट जो है वो वायर का वर्टिकली डाउनवर्ड होगा mg। और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स आपका नॉर्मल टू द कंडक्टर लग रहा है वो कितना है आपका BIL, क्योंकि थीटा की वैल्यू जो है वो 90 डिग्री हो जाएगी।
तो इस केस में mg जो है वो BIL के बराबर होगा। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे कि जो आपका mg है वो किसके बराबर होना चाहिए, BIL के बराबर होना चाहिए। तो हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चाहिए, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी आपकी B = mg/IL। तो m की वैल्यू हमें पता है, मास कितना में दिया गया है, 50 ग्राम। तो इस 50 ग्राम को किलोग्राम में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो 50 ग्राम है, इसको किलोग्राम में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 50 × 10⁻³ किलोग्राम। तो इसको हमने किलोग्राम में चेंज कर लिया, ठीक है। इसके बाद फिर g है हमारा, इसको अप्रोक्सीमेटली हम 10 ले लेते हैं। करंट की जो वैल्यू है वो हमारी 5 एम्पियर है, तो करंट की जगह हम 5 एम्पियर पुट कर देंगे। और लेंथ जो है ये 50 सेंटीमीटर गिवन है। लेंथ कितनी है हमारी, 50 सेंटीमीटर। तो इसको भी हम मीटर में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 50 × 10⁻² मीटर, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज़ हम पुट करके क्या निकाल सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये ध्यान देना है कि जो मास है वो आपका ग्राम में दिया हुआ है, उसको आप किलोग्राम में चेंज करोगे। और जो लेंथ है वो आपकी सेंटीमीटर में गिवन है, उसको आप मीटर में चेंज करोगे। करंट आपका पहले से ही एम्पियर में है। तो हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी थी, ठीक है। तो दोनों फोर्स आपके, अपवर्ड वाला फोर्स और डाउनवर्ड वाला फोर्स आपके बराबर होने चाहिए। वेट वाला फोर्स और जो मैग्नेटिक फील्ड वाला फोर्स है वो आपके बराबर होने चाहिए। तो ये सारी वैल्यूज़ को पुट करके जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 0.2 टेस्ला, ठीक है। तो इसका आंसर आपका आएगा ऑप्शन सी, आंसर इसका आएगा 0.2 टेस्ला। थैंक यू।